वेलकम टू 100 डे चैलेंज डे 4। आज हम भगवद गीता श्लोक 6.5 से शुरुआत करते हैं। एंड द श्लोक सेज, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, डू नॉट डिग्रेड योर सेल्फ, द सेल्फ इज योर फ्रेंड एंड द सेल्फ इज योर एनिमी। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो हमने परसों बात की थी, आई सेड एपिसोड 2 में, कि हमारी 5 टाइप की बॉडीज़ होती है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड एनर्जेटिक। ये सारी बॉडीज़ का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे गट में होता है। द गट टॉक्स टू द ब्रेन, ओके, उसको साइंस में गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। एंड आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। जो भगवद गीता ने हज़ारों साल पहले लिखा हुआ है ऑलरेडी, कि जब इंसान अपने गट से ऑपरेट करता है, कहते हैं ना, वो एक गट फील है, इंस्टिंक्ट है कि आई कैन फील इट इन माई गट। और गट का मतलब करेज भी होता है। तो जो दुनिया में इतना नॉइज़ चल रहा है, वो नॉइज़ के साथ जब हम अपने गट से ऑपरेट कर सकें और अपने आप को समझ सके, वो मोमेंट हमारे सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर उस मोमेंट पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो सेल्फ अलोन इज द एनिमी ऑफ द सेल्फ एंड सेल्फ अलोन इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ, इज वॉट भगवद गीता 6.5 इज सेइंग। इनफैक्ट किसी ने मुझे बोला उस दिन, माई डॉटर्स फ्रेंड, ही केम होम एंड ही सेड, आंटी भगवद गीता मुझे पढ़नी है। और मैंने पढ़ना शुरू किया है, पर इतनी मोटी मोटी किताब है। सो आई टोल्ड हिम, वेट, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस श्लोका। उसने वो श्लोका पढ़ा। मैंने बोला उसका मीनिंग पढ़ो, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ दैट श्लोका वॉज दिस मच ओनली: सेल्फ अलोन इज द एनिमी ऑफ द सेल्फ एंड सेल्फ अलोन इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ। तो उसने बोला बस आंटी इतना ही, तो लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ एंड डू नॉट डिग्रेड योर सेल्फ। ये मीनिंग है इस श्लोका का, ना इसके ऊपर कुछ है ना इसके नीचे कुछ। दैट्स ऑल इट मीन्स। तो सिंग विच मीन्स आंटी 700 श्लोक तो एक छोटे से बुक में ख़त्म हो जाएंगे। सो आई सेड यस बेटा, सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इसका मीनिंग तुम्हारे लिए क्या है। बिकॉज भगवद गीता है ना, वो हर एक इंसान के लिए लिखी गई है बेस्ड ऑन देयर ओन नेचर, जिसका सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना अपब्रिंगिंग होता है, सबका अपना अपना कंडीशनिंग होता है। और वो कंडीशनिंग की वजह से हम एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंच जाते हैं। जब हम उस मुकाम पे पहुंचते हैं और हम खुश नहीं हैं, इज़ व्हेन यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अपने आप को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जाने अनजाने में कब अपने खुद के दुश्मन हो जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता है। एंड दैट हैपन्स बिकॉज कहीं ना कहीं वी लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते ऑफ हैप्पीनेस। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो पूरी सोशल कंडीशनिंग है पूरी दुनिया की, सिंस टाइम्स इममेमोरियल, विच इज़ फियर बेस्ड। क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मनी इज़ द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। पैसा ही सब कुछ है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से भी कम नहीं है। बिकॉज अगर पैसा नहीं है तो आप बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते हो। सो देयरफॉर मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मनी को हमने अपना दोस्त बनाने की जगह पे एक किसी ने उसको भगवान बना दिया है, किसी ने उसको विलन बना दिया है कि ज़्यादा पैसा होएगा तो सर पे चढ़ जाएगा, या बहुत पैसा चाहिए मुझे, खूब पैसा चाहिए। वॉट एवर इट इज़, देयर इज़ एन एक्सट्रीम एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। मनी के साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हेल्दी रिलेशनशिप आप तभी डेवलप कर सकते हो जब भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जब भी आप अपने आप पे इतना विश्वास करते हो कि आपको पता है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ वो आपको कुछ सिखाने आया है।
एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का मीनिंग ही वो है। हमारे और एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? एनिमल्स बॉर्न होते हैं और खाना ढूंढते हैं अपने लिए और सोते हैं और बेसिक अपने क्या कहते हैं पॉटी एंड XYZ कर लेते हैं। सो सर्वाइवल नीड्स, द बेसिक सर्वाइवल नीड इज़ ओनली फूड एंड ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, खाना और ऑक्सीजन, 2 चीज़ें। इंसान के पास क्या डिफरेंट है? इंसान के पास द एबिलिटी टू टेक एक्शन, ये डिफरेंट है। द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू फील एंड अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन एज पर योर ओन चॉइस। हमारे खुद के चॉइसेस हम ले सकते हैं, हमारे खुद के डिसीजंस हम ले सकते हैं, हमारे खुद के विल पावर से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और हमारे पास हैंड्स हैं, लेग्स हैं और दिमाग है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो भगवान ने या सुपर पावर ने या यूनिवर्स ने, जिसने भी ये दुनिया बनाई है या क्रिएट की है, उसने तो बेसिक 5 एलिमेंट्स क्रिएट किए थे एंड नेचर क्रिएट किया है। उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं दुनिया में। बाकी जो भी हम इस दुनिया में अभी देख रहे हैं आज के डेट में, इस एवरीथिंग इज़ मैन मेड, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। और जिसने भी वो बनाया है वो एज ह्यूमन है, जैसे तुम हो और मैं हूँ। हम सब ने ही ये बनाया है। कैमरा इन्वेंट किया है जिसमें मैं बोल रही हूँ, ये माइक है जिससे रिकॉर्ड अपने आप हो रहा है, इंटरनेट है जो पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ होगा। सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग, बिल्डिंग्स, लग्जरी, सब कुछ क्रिएट किया गया है इंसानों ने। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ इंसान बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिकॉज लाइक आई सेड, मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ मनी। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और पैसा आप कैसे कमाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा जब आप डर फैलाओगे। क्योंकि मान के देखो कि पैसा नहीं है, देयर इज़ नो मनी, तो जैसे पहले होता था ना बार्टर सिस्टम। सो अब जब हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो मनी और सेल्फ का एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉन्ड है। बिकॉज मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। लक्ष्मी, राइट, गॉड इज़ लक्ष्मी, शी इज़ द एपिटोम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। शी इज़ नॉट ओनली मनी, शी इज़ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुला दिल रखना, बिल्कुल। जब आपका दिल खुलता नहीं है, जब भी आप, तो आपके पास पैसा आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू डोंट बिलीव यू डिज़र्व इट। एंड जो आप बिलीव करते हो आप डिज़र्व करोगे, जिसके लिए आप काम करने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो, तो वो चीज़ आपके पास क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आती है बिकॉज हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्राइवर है, तो जो ड्राइवर है वो अपने बच्चे को ड्राइवर से शायद थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहेगा, या ड्राइवर ड्राइवर बनेगा, सिंपल बेसिक है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये पहले से होते आया है, साइंस सिंस टाइम्स इमेमोरियल। एंड प्रेजेस जैसे हम बचपन में सुनते हैं कि तुम बच्चे हो, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, तुमको कुछ नहीं आता है। अब जब एक बच्चे को हमने ये कंडीशनिंग दी हुई है कि उसको कुछ नहीं आता है, वो बड़े होते होते उसको यही लगता है कि उसको कुछ नहीं आता है और आने के लिए बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप बड़े होते हो तब तक आप ये कंडीशन हो चुके हो कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, तो आपकी सेल्फ वर्थ जो है, आपकी सेल्फ बिलीव जो है वो थ्रेटन हो जाती है और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो दैट्स वन। देन देयर सेकेंड, जो स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं, लूजली बोलते हैं लोग कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। इफ़ देर इज़ अ चाइल्ड और इवन एन अडल्ट और एट एनी एज, अगर किसी को सपने देखना है
और वो सपने देख के आगे बढ़ना चाहता है, तो हज़ारों लोग हैं जो उसको पीछे खींचना चाहेंगे, नॉट बिकॉज दे डोंट केयर, बिकॉज दे केयर टू मच। उनको लगता है कि वो आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो उसको दुख होगा, और इसलिए कि उसको दुख होगा उसको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। नाउ दैट इज़ सच रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस एंड रिग्रेसिव थिंकिंग, क्योंकि जब तक आप चीज़ें करोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मनी के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करना है, वो करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है दैट इज़ नॉट नेसेसरली प्रोग्रेसिव एंड दैट्स नॉट नेसेसरली करेक्ट। उसमें से एज एन अडल्ट हमको जो पिकअप करना है वो हमारी चॉइस है। एज एन अडल्ट हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन हम वो चॉइसेस लेते नहीं हैं बिकॉज हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि हम कोई भी चीज़ करने से डरते हैं। हम सिर्फ वही चीज़ करते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, ताकि हमको रोटी कपड़ा मकान मिल सके। एंड दैट इज़ द यूजुअल कंडीशनिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे, जो बेसिक सर्वाइवल नीड के लिए ही पैसा कमाते हैं और जीते हैं, और अपने आप को रोज़ रीअफर्म करते हैं कि आई एम नॉट केपेबल, इसीलिए मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसा कमा रहा हूँ और बचा रहा हूँ। पैसा बचाना इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि आप पैसा कमाने से ज़्यादा बचाने का सोचते हो, और जितनी एनर्जी हम बचाने में डालते हैं वही एनर्जी अगर हम कमाने में डालें तो वील बी अ लॉट मोर हैप्पियर। बट ऐसा होता नहीं है, लाइक आई सेड, बिकॉज इट्स अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। और जो पूरे दुनिया में स्ट्रक्चर, जो सोसाइटीज़ बिल्ड हुई है, जो कंपनीज़ बिल्ड होती है, उस सबका एक ही लक्ष्य है, वो है प्रॉफिट कमाना, विच इज़ नॉट रॉन्ग, वो तो करेक्ट है। बट वो प्रॉफिट कमाने में इतने ज़्यादा आई वुड से डेस्परेट हो जाते हैं कि वो बेसिक ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक कोई पोस्ट देखा था जस्ट परसों, एक क्या है, बुलडैंग और सम नूडल्स, मुझे याद नहीं है नाम क्या है उसका। वो नूडल्स के पैकेट पे अपेरेंटली लिखा है कि ये नूडल्स खाने से कैंसर होएगा। अब जस्ट बिकॉज आपने एक फाइन प्रिंट में स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी है डज नॉट गिव यू राइट टू मेक दैट रीच इन टू द मार्केट, राइट। एंड जैसे सिगरेट्स, आई मीन सिगरेट से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ। अरे भाई, जब स्मोकिंग इंजurious है हेल्थ के लिए तो आप बनवाने ही क्यों देते और बेचते ही क्यों? ऐसे मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, मिलियंस, विच इज़ अ प्रूफ दैट मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पीपल आर जनरली नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे केस में कोई भी नॉर्मल कॉमन इंसान क्या करे? डिफ़िकल्ट है, राइट, बिकॉज जो मिल रहा है हमको तो वही ख़रीदना पड़ेगा, और जो सब लोग कर रहे हैं वो भी करना पड़ेगा। लेकिन इसी को बोलते हैं कंडीशनड वर्ल्ड। ये है कंडीशनड वर्ल्ड जिसमें बहुत सारी आवाज़ है, और सोशल मीडिया के ज़माने में तो इतनी आवाज़ है, इतना नॉइज़ है कि उसको शट डाउन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एनी ह्यूमन बीइंग शुड अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान का सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए जो जो स्टेप्स आप ले सकते हो वो लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और बाहर की आवाज़ को नहीं सुनना या सुन के भी अनदेखा करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मत सुनो एक्चुअली, बिकॉज मैं तो नहीं सुनती हूँ। मैंने बचपन से, लिटरली बचपन से, तो खैर पढ़ाई नहीं पेपर, बट इवन आफ्टर आई गॉट मैरिड, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, हर जगह पे नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, बस। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है। अब जब मीडिया में वही है, माँ बाप भी वही कह रहे हैं, नेबर्स भी वही कह रहे हैं, वॉर चल रहा है, तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज़ कि हम नेगेटिविटी में जी रहे हैं। और हम कितनी भी कोशिश कर ले वो नेगेटिव थॉट्स हमारे जाते नहीं हैं, बिकॉज़ वो हमारे
सिस्टम में है, हमारे कंडीशनिंग में है, हमारे एनर्जेटिक फील्ड में है, हर जगह पे नेगेटिव थॉट्स हैं। अब ऐसे में अपने आप को प्रोटेक्ट करना एनिमी से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम वो जो बाहर का एनिमी है उसको हम रिकग्नाइज करेंगे अपने अंदर, तब हम उसको रोक पाएंगे। और वो एनिमी के साथ दोस्ती करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक दे सकती हूँ कि व्हाट यू कॉल इट, न्यूज़, बेसिक राइट। एक न्यूज़ देखना कि यहाँ पे ये चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो वो मैंने सुना और उससे मेरे दिल में डर पैदा हो गया कि यार अगर वॉर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हो गया तो क्या करेंगे, हम सब मर गए तो क्या होगा, XYZ। नॉर्मल सब जन सोचते हैं। आप उसी थॉट को उधर ही कट कर दो, डू नॉट एंटरटेन दैट थॉट। जैसे हमने परसों बोला था, थॉट्स आर अनइनवाइटेड गेस्ट। उसको रोकना हर एक इंसान की मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो थॉट आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा। तो उसको एंटरटेन मत करो। यहाँ से तो शुरुआत हमको करनी पड़ेगी, राइट। एंड सेकेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू डू थिंग्स जिससे हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। जो आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव एंगेजमेंट, कि हम अपने दोस्त, खुद के दोस्त कैसे बने। हम खुद के दोस्त तभी बन सकते हैं जब हम अपने आप को पहचानें, अपने आप के साथ टाइम बिताएं, अपने आप को वक्त दें, खुद को वक्त दें, और अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने खुद के फीलिंग्स के लिए हम उसके टुवर्ड्स काम करें। जो हमें पसंद है वो हम करें, बिकॉज़ इतने सारे नॉइज़ में हम इस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमको खुद ही नहीं पता कि हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सो व्हाट डू यू डू इन सच अ सिचुएशन? लेट्स आस्क भगवद गीता कि भगवद गीता क्या एडवाइस करता है ऐसे सिचुएशन में। सो वो कह रहा है, भगवद गीता वर्स 3.8, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली इंग्लिश में ईजी है समझना कि परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। नाउ व्हाट इज़ माई प्रिस्क्राइब ड्यूटी? मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है मेरे अपने खुद के डिज़ायर्स का ख्याल रखना, अपने खुद के फीलिंग्स को ऑनर करना। दैट इज़ माई प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अब हम खुश कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला कि इतना जो केओस है उसमें हम इतने खो जाते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको चाहिए क्या, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पर एक चीज़ आई थिंक सब में कॉमन है, जिसके लिए कोई भी इंसान ना भूलेगा ही नहीं, और वो है मनी। करेक्ट? पैसा सबको चाहिए, बहुत नेचुरल चीज़ है। पर पैसे के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अगले हफ्ते, बिकॉज मैं थोड़ा रिसर्च करना चाहूँगी उस पर, ऑन हाउ कैन बी इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विथ मनी। पैसा है तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है और बहुत सारा स्ट्रेस कम हो सकता है। एंड ओके, सो दैट्स अबाउट मनी. नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस श्लोका which says that you have to perform your prescribed duty. What is it that is in our hand? हमारे हाथ में क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी और अपने डिसीजंस हैं जो हम अपने लिए ले सकते हैं। अपने लिए जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम किसी को आउटसोर्स कभी कर ही नहीं सकते, मतलब करना भी नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं जब वो सही होता है तो वो हम उसको एक्सेप्ट करते कि वो मैंने किया है। जब वो गलत होता है तो हम वो और किसी चीज़ पे ब्लेम कर देते। समथिंग एज बेसिक एज स्टमक में दर्द हो रहा है, मैंने कल छोले भटूरे खाए इसलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है, अब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले नहीं रही हूँ और मैं छोले भटूरे को ब्लेम कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एट छोले भटूरे, इट वॉज वेरी टेस्टी एंड आई ओवर इट, राइट? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा पेट भर गया था, मुझे पता था कि मैं ज़्यादा खा रही हूँ और मैंने खाया। सो द मिनट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी
आप करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो अपने आप की और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेते हो कि ये मैंने किया और उसके वजह से मेरे साथ ये हुआ, तो क्या ये ट्रेड ऑफ इंटरेस्टिंग है? मतलब कि एग्जाम्पल, मैंने छोले भटूरे खाया, मुझे बहुत मज़ा आया, सो वुड आई गिल्ट ट्रिप माई सेल्फ कि यार मैंने छोले भटूरे क्यों खाए, एंड देन नेक्स्ट वीक आई विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग अगेन। इंस्टेड मैं वो छोले भटूरे खाऊंगी और खुशी से खाऊंगी, फिर मेरे पेट में दर्द होगा, फिर मैं कहूँगी कि हाँ ये पेट दर्द है ना, थोड़ी देर इट्स फाइन, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आई मैनेज इट, बट I love the experience of eating the chole bhature. Trust me, the minute you love that process, आपका पेट अगली बार दर्द ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस एक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है और आपने कॉन्शियसली उसका डिसीजन लिया है कि मुझे ये छोले भटूरे खाने हैं, इसीलिए मैं खा रही हूँ और मुझे ये खाने में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत टेस्टी है और ये मैं हर हफ्ते खा सकती हूँ। द मिनट आई से दैट, मैं ओवर ईट नहीं करूँगी। हम यूजुअली ओवर ईट, कुछ भी ओवर क्यों करते हैं? वो हम ओवर इसलिए करते हैं बिकॉज हमको डर है कि हम उसको वापस, हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको वापस मिलेगा नहीं इसलिए हम उसको बटोरने की कोशिश करते हैं, यू नो, होर्डिंग। सो एनीवे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इट्स अ एटीट्यूड विच वी हैव टू शिफ्ट। वो ज़्यादा, इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। ये सबको है ना हम ब्रेन ट्रेनिंग बोलते हैं, और ब्रेन ट्रेनिंग हम कोई भी इंसान अपने आप के साथ कर सकता है। any human being can do brain training with yourself, and how we will do it is all we will explore in the next week after I finish my homework. So okay, that we'll see later. Now right now we coming back to this shloka, कि it is better to perform your prescribed duty, for action is better than inaction. So ये ऑब्वियसली ये क्या कह रहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना है, बट मैं बन नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? बिकॉज आई विल नेवर बी एबल टू कीप अप टू अदर पीपल्स रील्स, या इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकती हूँ, जो चाहे जो भी बन नहीं सकती हूँ, दैट इज़ वन। और इसके वजह से मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू हैपन। ना आप मेरे को बताओ, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ आज, कल, परसों, तो क्या राइट टाइम कभी भी आ सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे कॉन्क्रीट एक्शन आज लेना पड़ेगा। मुझे एक रील बनानी पड़ेगी या एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया पर और पोस्ट करना पड़ेगा। अब मैंने पोस्ट कर दिया तो मुझे एक जन ने भी फॉलो भी नहीं किया और एक भी लाइक नहीं आया, तो आई विल बिकम सैड। नो, दैट्स द पॉइंट। हमको ना सैड होना है, ना हताश होना है, ना नर्वस होना है, ना एंग्शियस होना है। या यूँ कहो, हमको हताश भी होना है, नर्वस भी होना है, एंग्शियस भी होना है, स्ट्रेस भी होना है, नो प्रॉब्लम, बट डू इट एनीवेज। ये पॉइंट है। भगवत गीता का श्लोक कहता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इंसान को एक्शन लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है करना। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज़ हमारे लिए है या नहीं है। एंड दैट इज व्हाट दिस श्लोका इज सेइंग. So I think we started with self is the friend of the self and self is the enemy of the self. तो जो self मतलब मैं खुद रोज बिना डरे या डर के एक्शन लेती हूँ, रोज कंसिस्टेंट एक्शन टूवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने आप को नई नई स्किल्स सिखाने के लिए, या जो स्किल अपने को आती है उसमें मास्टरी करने के लिए, वो अगर मैं करूँ कंटिन्यूअसली रोज, रादर देन वेस्टिंग टाइम. बिकॉज क्या होता है, हम जब कुछ नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होते जाता है. हम अपने आप को वर्दी फील नहीं करते और हम अपने आप को एक गिल्ट ट्रिप में भेज देते हैं एंड देन वी फील सैड अबाउट इट. और वो सैडनेस कभी हैबिट बन जाती है और वो हैबिट कंफर्ट जोन बन जाता है
और वो कंफर्ट जोन से हम निकल पाते नहीं हैं. एंड दैट इज द पाथ टू डाउनफॉल. एंड दैट इज व्हेन वी आर द एनिमी ऑफ आवर ओन सेल्फ. तो हमको अपने आप को अपना एनिमी नहीं बनाना है, अपने आप को अपना दोस्त बनाना है, अपने खुद के फीलिंग्स, डिज़ायर्स, इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है और उसको ऑनर करके उसके तरफ कंस्ट्रक्टिव एक्शन रोज लेना है, छोटा छोटा, नो प्रॉब्लम. धीरे धीरे आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. जब हम कल एक स्टेप चढ़े, परसों दूसरा चढ़ो, फिर तीसरा, फिर चौथा. जब हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं ना, तब लक्ष्मी आती है. प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब प्रोग्रेस का माइंडसेट हमारे पास होगा. हम अगर सारा दिन रोते रहे कि मेरे पास क्या नहीं है, इससे बेटर अगर हम ये देखें कि मेरे पास क्या है. मेरे पास मेरी बॉडी है, मेरे पास मेरा इंटेलिजेंस है, मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे जो भी किसका भी एक्सपीरियंस हो. आई एम तो सेइंग कि चाहे वो एक बेसिक झाड़ू मारने वाला क्यों ना, डज नॉट मैटर. एनी ह्यूमन बीइंग इज ए ह्यूमन बीइंग. और हर ह्यूमन बीइंग के अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं, अपनी अपनी चाह होती है, और उसको सबको हक है, वो बेसिक हक है, बेसिक बर्थ राइट है कि अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करना. तो अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए हर एक इंसान को अपने डिज़ायर्स के साथ बात करनी पड़ेगी और अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए कॉन्क्रीट एक्शन लेना पड़ेगा. वो कॉन्क्रीट एक्शन लेने के लिए आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा उसके तरफ, अपने डिज़ायर्स की तरफ. और एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर आई क्लोज फॉर द डे, कि जो अपने डिज़ायर्स होते हैं ना, चाहे अपने खुद के डिज़ायर्स, जो भी डिज़ायर्स हो, ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास वो फुलफ़िल करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है. अगर हमारे पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है तो वो ड्रीम हमको आएगा ही नहीं. अब आप कहोगे कि नहीं मुझे फिर भी वो ड्रीम आता है, तो मैं ये कहूँगी कि वो ड्रीम आपको आ नहीं रहा है, वो आप आसपास वालों से बोरो कर दे. इसने मर्सिडीज खरीदी है तो मुझे मर्सिडीज होनी चाहिए. इट इज़ नॉट फेयर दैट आई डोंट हैव अ मर्सिडीज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम केपेबल ऑफ owning a Mercedes or buying a Mercedes. I believe I am not worth owning a Mercedes. I believe it. So सबसे पहले जब आपका कोई भी डिज़ायर हो या कोई भी ड्रीम हो, उसको लिखो, सोचो, उसके साथ बैठो और अपने आप से पूछो, डू आई डिज़र्व दिस. आपको आंसर मिलेगा. अगर वो ना आए तो इसका मतलब है वो एक बोरोड ड्रीम है, वो आपका ड्रीम है ही नहीं. क्योंकि सपने आपको हमेशा खुश ही करते हैं. आपका सपना आपको कभी दुखी कर ही नहीं सकता है अगर वो आपका है तो. अगर वो आपका नहीं है तो वो आपको दुखी ही करेगा. एंड दैट इज़ वेयर वी एंड माई डे 4. एंड थैंक यू वेरी 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 मच. Boom, boom, boom.